वॉट्स अप किंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर सर पे बाल उगा लिए हैं सतरंगी। एलजीबीटी को सपोर्ट नहीं करता हूँ मैं ठीक है। अ, ये जो क्लाउन जोकर वाले बाल मैंने सर पे उगाए हैं, ये मैंने इसलिए उगाए हैं क्योंकि आज इस वीडियो का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। वीडियो का टॉपिक ये है कि मर्द कैसे बने। और आज की इस नामर्दानगी से भरी हुई दुनिया के अंदर, नामर्दी से भरी हुई दुनिया के अंदर, in a gynocentric and female centric world, how you can be a true man, how you can be a masculine guy। ठीक है, ये ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में जो लड़के हैं दे आर वेरी कन्फ्यूज अबाउट द मैस्कुलिनिटी एंड मैन। क्योंकि तुम चारों तरफ देखो, तुम मीडिया, सोशल मीडिया, चारों तरफ या तो तुम्हें लोग गलत ज्ञान दे रहे हैं मैस्कुलिनिटी के नाम पे, कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं, और या फिर लोग मैस्कुलिनिटी को सप्रेस करने में लगे हुए हैं, मैस्कुलिनिटी को बैश करने में लगे हुए हैं। तुम मूवीज़ देखो, वैसे अभी तो आजकल मूवीज़ में थोड़ी सी हाइपर मैस्कुलिनिटी आ रही है, जैसे एनिमल, कबीर सिंह, KGF वगैरह, ये सब जो मूवीज़ हैं। बट ठीक है, स्टिल फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द टाइम तुमको मूवीज़ में भी एक सिंप बनना, लड़की आगे बस रोने वाला देवदास टाइप की पर्सनैलिटी ही दिखाई जाती है। गानों में भी तुमको ओवर रोमांटिक चीज़ें भर भर के दी जाती हैं। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे दोस्त, सब लोगों ने तुमको मैस्कुलिनिटी के नाम पे घंटा कुछ सिखाया है। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्योंकि यंग लड़के जो तुम्हारे और मेरे एज ग्रुप के हैं, वो लोग इस दुनिया में, इस दुनिया के चेस में, शतरंज में कौन से डिब्बे पे खड़े हैं, उनका पोजीशन क्या है, उनका इस दुनिया में कंट्रीब्यूशन क्या है, पर्पस क्या है, क्यों वो मर्द पैदा हुए हैं इस दुनिया के अंदर, उनको ये चीज़ पता ही नहीं है। तो वो चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो तुम्हारे बाप के ज़माने के लोग थे, तुमसे एक जनरेशन पहले वाले लोग, वो इस बात पे, इस वीडियो पे हंस देंगे क्योंकि उनको लगेगा कि यार इसका ट्यूटोरियल कौन बनाता है, कौन सिखाता है कि मर्द कैसे बनते हैं। मर्द तो अपने आप बन जाते हैं, जबकि अपने आप वो भी नहीं बने। उनके टाइम में जब वो पैदा हुए थे, उनके चारों तरफ देयर वर मेन, वहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग मेन का काफिला था, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन गाइज का एक जमघट था, जिनके ब्लड के अंदर टेस्टोस्टेरोन रेज कर रहा था। ठीक है, तो या तो उनको वर्बली सिखाया जाता था कि हाउ टू बी अ मैन, उनके खुद के पापा के द्वारा, यानी तुम्हारे दादाजी के द्वारा, यानी उनके आसपास के लोगों के द्वारा, या कि उनके स्कूल के टीचर्स के द्वारा, और या कि उनके टाइम की मूवीज़, उनके टाइम के गाने, या उनके टाइम का जस्ट एक ऑरा, उनके टाइम के जो चारों के लोग हैं, चारों तरफ के लोग हैं, उनके जो एक्शंस, जो डिमीनियर होते थे, उनसे वो देख देख के, क्योंकि हर इंसान देख के ही सीखता है, वो देख देख के ही ना उनमें वो मर्दानगी ठूस ठूस के भर दी गई। लेकिन क्योंकि तुम और मैं एक बिल्कुल चोमू टाइम में, एक बिल्कुल जोकर टाइम में पैदा हुए हैं, जहाँ पे मर्दों की कोई इज्जत नहीं है, जहाँ पे दुनिया में मर्दों को ऐसे दिखाया जाता है कि दे आर अ डिस्पोजेबल एसेट, दे आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है बेसिकली, कि जब चाहो दुनिया से हटा दो। ठीक है, गर्ल्स आर, आजकल सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि लड़कियाँ इमेजिन कर रही हैं कि क्या क्या होता अगर दुनिया में मर्द नहीं होते, ये वो, मतलब अपना ही डिल्यूजनल वर्ल्ड के अंदर लोग रह रहे हैं। ठीक है, मर्दों को ऐसे समझा जा रहा है कि भैया कुत्ते हैं, ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल मैन आर पिग्स, पता नहीं कुत्ता, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक, तो इस मेल बैशिंग दुनिया के अंदर, जबकि दुनिया चलती भी मर्दों के ऊपर ही है। बाय द वे, किसी और वीडियो में बात करूंगा कि किस तरीके से फेमिनिज्म जो है वो एक फ्रॉड है और कुछ नहीं। और फेमिनिज्म लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को डैमेज कर रहा है। क्यों कर रहा है? जिसकी वजह से लड़कियां अकेली हैं, लड़कियां डैमेज्ड हैं, और लड़कियां ट्रॉमा में जीती हैं। ठीक, वो किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे, बट इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि मर्द कैसे बना जाता है। तो अभी तक की वीडियो में तुमको समझ में आ गया कि क्यों तुम्हारे फादर को ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें सीखने की ज़रूरत है क्योंकि तुम एक गलत माहौल में पैदा हुए हो। ठीक है, दूसरी चीज़, क्यों ये बनना, ये सीखना ज़रूरी है, ये तुम्हें समझ में आ गया कि क्योंकि अगर तुम एक मेल पैदा हुए हो, एंड इफ़ यू आर 24, 25, 26 साल के, 30 साल, 35 साल के, जितने की भी हो, बन चुके हो अगर, और तुम्हें अपनी पोजीशन समझ में नहीं आ रही इस दुनिया में कि जो तुम जो हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि आए दिन कोई तुम्हें आके सिखा दे रहा है कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना है, कोई तुम्हें आके सिखा रहा है तुम्हें ऐसे बिहेव करना है, कोई कह रहा है कि मर्दानगी गलत चीज़ है, कोई कह रहा है कि टॉक्सिक होती है मैस्कुलिनिटी, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तुम अपनी लाइफ में अपने पर्पस को लेके ही क्लियर नहीं हो। ठीक, तो वो अपन इस वीडियो में बात करते हैं। तो
ओल्ड मॉन्क्स 60 ml कॉफ़ी फ्लेवर मेरा पैक चल रहा है। ये रही ओल्ड मॉन्क कॉफ़ी दारू, ठीक है। अगर किसी को देखना है कि मैं क्या पी रहा हूँ, 18 साल से नीचे वाले लोग ना पिएं कृपया करके, गंदी चीज़ होती है। मदिरा पान अच्छी बात नहीं है, मुझे आदत है, लेकिन अगर आप 18 साल से नीचे के बच्चे हो तो मत पियो, और 18 साल से ऊपर के हो तो भाई चिल मारो, एक एक पैग लगाओ, चीयर्स, ठीक है। और चखना भी है मेरे पास में लेज़, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस। तो मर्द होने में जो सबसे असेंशियल चीज़ है, ठीक है, वो है कि तुम अपनी लाइफ में एक सेट ऑफ वैल्यूज़ बनाओ और उन सेट ऑफ वैल्यूज़ के लिए अपने आप को झोंक दो, अपने आप का स्वाहा कर दो बेसिकली। तुमने बहुत बार डायलॉग सुना होगा, मर्द अपने उसूलों के पक्के होते हैं, मर्द अपने जुबान के पक्के होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुमको अपनी लाइफ के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स और कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ बनाने हैं। अब ये सेट ऑफ वैल्यूज़ और ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं, ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा काम इस वीडियो के अंदर तुमको कुछ ऐसे यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल्स जो हर मर्द पे, दुनिया के हर मर्द पे अप्लाई होते हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि तुम कोई अमीर ख़ानदान में पैदा हुए हो या गरीब ख़ानदान में पैदा हुए हो या मिडिल क्लास में पैदा हुए हो, तुम काले हो, गोरे हो, लंबे हो, छोटे हो, अफ्रीकन हो, एशियन हो, यूरोपियन हो। वैसे यूरोपियन लोग मेरी वीडियो नहीं देख रहे होंगे, बस जो भी हो, कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे अनस्पोकन टेनेट्स ऑफ मैस्कुलिनिटी हैं जो दुनिया के हर मर्द पे अप्लाई होती हैं। दुनिया के हर मर्द की ड्यूटी है, अगर वो अपने आप को मर्द कहता है तो उसको ये सब करना चाहिए। बाकी तुम अपनी लाइफ में फ्री हो, तुमको जो सेट ऑफ वैल्यूज़, जो सेट ऑफ रूल्स बनानी है अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशन के डिपेंडिंग पे बनाओ। बट लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ है सेल्फ डिपेंडेंसी एंड सेल्फ रिलायंस। अब मुझे इस वीडियो में जितने याद आएंगे मैं उतना तुमको बताता जाऊंगा। कोई मैंने नोट्स नहीं लिख रखे हैं, कोई मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग नहीं कर रखी है, या फिर मैं तो बस बैठा हूँ, दारू पी रहा हूँ और तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल एक टेक में वीडियोस बनते हैं मेरे। मैं वो बाकी यूट्यूबर्स की तरह 50 टेक लगा के, 75 टेक्स लगा के वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, ठीक है। आई एम रॉ एंड रियल, जो मन में आता है वो बोलता हूँ। तो पहली चीज़, तुम्हें सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बनना है लाइफ में। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि तुम पैसों को चेज़ करो कुत्ते की तरह, ठीक है, या फिर पैसों के लिए तुम किसी की कोठे पे नाचने वाली वैश्या बन जाओ, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट बन जाओ, और दुनिया तुम्हारी लेती रहे, दुनिया तुम्हारी बजाती रहे, ठीक है। तुम्हारा बॉस हो गया, तुम्हारा मैनेजर, तुम्हारा जो भी सेठ अगर किसी दुकान पे काम करते हो तो। बट माई पॉइंट इज़ कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एक कंज्यूमरिज्म या कैपिटलिज्म के गुलाम हो जाओ, या कि इनफैक्ट मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। अगर तुमने देखा हो तो मेरी शादी वाली वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, अगर नहीं देखा है तो बाय द वे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखो, बहुत अच्छी वीडियो है। मैंने उसमें क्लियरली बोला कि मैं ये जो कैपिटलिस्टिक व्यवस्थाएं हैं, जो अल्ट्रा हाइपर कैपिटलिज्म जो दुनिया के अंदर है, जो कंज्यूमरिज्म में लोग घुस रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है, दिन रात कंपैरिजन में, दिन रात शो ऑफ, स्टेटस ऑफ लाइफ, इसको चेज़ कर रहे हैं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है। बिकॉज इट किल्स योर आइडेंटिटी, ठीक है, इट किल्स यू एज अ मैन, ठीक है। तुमको ब्रांड्स का गुलाम बनाती है ये चीज़। पर ठीक है, ऑल इन ऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं नहीं कह रहा कि तुम कोई मिलियनर बनो तभी तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल होगी, या फिर तुम वो यॉट खरीदो और तुम प्राइवेट जेट खरीदो और तुम काली मर्सिडीज से चलो, ठीक है, और जहाँ जाओ बस वहाँ रौले ही रौले हों। 5 कोर्स मील, 7 कोर्स मील से नीचे तो तुम कुछ खाओ ही मत। रेडिसन ब्लूज इन छोटे होटल में तो रुकना ही नहीं है। ये सब फेक स्टैंडर्ड्स मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं डालना चाहता, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड्स बिल्कुल घटिया हैं और ये सब स्टैंडर्ड्स का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। इन सब से मर्दानगी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें लाइफ में इतना पैसा कमाना है, तुम्हें लाइफ में इतना सेल्फ रिलायंट ज़रूर बनना है कि तुम अपने आप को संभाल सको, या एटलीस्ट तुमने जिन लोगों की जिम्मेदारियां ली हैं तुम उनको संभाल सको। और इन लोगों में किन की जिम्मेदारी आती है? तुम्हारे माँ बाप, क्योंकि उन्होंने तुमको बड़ा करके इतना बड़ा किया है। हाँ देखो, अब देयर आर एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। अगर तुम्हारे माँ बाप बहुत टॉक्सिक हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें
परेशान कर रहे हैं, वॉटेवर जो भी है, ठीक है, तो मतलब एक अलग केस है, मतलब फिर उसको कैसे डील करना है, दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। बट हाँ, अगर तुम्हारे माँ बाप सपोर्टिव हैं, जो कि मोस्टली माँ बाप होते हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें एक बच्चे की तरह प्यार करते हैं, जैसे कि सबके मम्मी पापा करते हैं, केयर करते हैं, तो तुम्हारा ये एज अ मर्द एक ड्यूटी बनती है कि जिस बाप ने अपनी जवानी को खो दिया तुम लोगों को बड़ा करने के लिए, जिस बाप ने अपना कतरा कतरा लहू का सुखा दिया, ठीक है, तुमको इतना बड़ा सांड और ऊंट बनाने में, ठीक है, तुम्हारी अभी ड्यूटी बनती है कि जब तुम्हारे कंधे मजबूत हुए हैं तो तुम उन कंधों को सपोर्ट करो, उन झुके हुए कंधों को सपोर्ट करो, ठीक है, उन दुखते हुए घुटनों को सपोर्ट करो, ठीक, उन कमज़ोर आँखों को सपोर्ट करो जिन्होंने तुमको सपोर्ट किया जब तुम्हें मूतने की और नाड़ा बांधने की अक्ल नहीं थी, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप के तुम पे बहुत एहसान है, ठीक है, और उन एहसानों को चुकाने के लिए एज अ मर्द तुमसे जितना हो सकता है उतना करो। मैं नहीं कह रहा उनकी हर जिद पूरी करो, मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारे माँ बाप अगर चाहते हैं कि तुम बस एक कॉर्पोरेट जॉब में उलझे रहो, ठीक है, या फिर क्योंकि माँ बाप की गलती नहीं है, उनको समाज ने गुलाम बना रखा है, ठीक है, वो खुद अपनी ज़िंदगी समाज की गुलामी में जिए हैं, ठीक, तो तुम ज़रूरी नहीं है उनके नक्शे कदम पे चलो, लेकिन एटलीस्ट इतने सेल्फ रिलायंट बन जाओ कि तुम अपने माँ बाप को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सको। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी मम्मी को कैंसर हो गया तो तुम 50 लाख फूंकने लायक आदमी बन जाओ और उतने के लिए पैसा कमाओ, वॉटेवर कमाओ, अच्छी बात है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू बी सम करोड़पति और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, बट हाँ एटलीस्ट इतना बन जाओ कि यार कल को अगर तुम्हारी जॉब छूट जाए या कल को अगर तुम कोई बिजनेस करना चाहते हो या कल को तुम्हारी कॉर्पोरेट की नौकरी टॉक्सिक हो रही है और तुम उसको छोड़ के घर जाके कुछ सोचना चाहते हो लाइफ में, अपने आप को रीअलाइन करना चाहते हो, तो एटलीस्ट माँ बाप के ऊपर बोझ ना बनो। एटलीस्ट तुम्हारा बाप 25 साल में तुमको देख के इस बात पे डिसअपॉइंट ना हो कि जीवन में इतना पैसा तुम्हारे ऊपर लगाने के बावजूद आज उनका बेटा इतना भी काबिल नहीं है कि वो अपने फ़ोन का रिचार्ज करा सके या अपने लिए 2-3 हज़ार रुपये के कपड़े खरीद सके या कभी घर में सब्ज़ी ला दे या कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करा दे या पानी का बिल जमा करा दे। बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें। जिम्मेदारियां लेने के लिए तुम्हें कोई सीधा ही वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस 2 करोड़ का नहीं करा देना है, ठीक है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक है तुम्हारे माँ बाप अगर हेल्दी हैं, सब ठीक है, घर में फिटफाट है। अब देखो कंडीशन ख़राब है तो तुम्हें कमाना पड़ेगा, माँ बाप को भी थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बट मैं जो नॉर्मल सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप ठीक है तो भगवान का वैसे सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करो कि तुम्हारे माँ बाप ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोगों के माँ बाप उनके साथ हैं और साथ हैं तो ठीक भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ हैं, भगवान का रोज़ सुबह उठ के ना शुक्रिया अदा करा करो कि जो लोग तुमको सबसे ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि दुनिया हरामजादी है, ठीक है, तुम्हारा बाप तुमको सबसे ज़्यादा चाहता है। इस दुनिया में कोई किसी को 10 रुपये की फ्री की बोतल नहीं देता, पानी नहीं पिलाता इस दुनिया के अंदर। इतनी कुत्ती दुनिया है ये, और इस कुत्ती दुनिया के अंदर, इस हरामजादी दुनिया के अंदर अगर तुम्हारा बाप है ना, तो वो वैसा इंसान है जो अपनी सांस रोक के तुमको सांस दे रहा है, एक तरीके से अपना पेट काट काट के जिसने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, वो तुम्हारा बाप है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लाइफ के अंदर नौकरी करो या खुद का कोई बिज़नेस करो या फिर कोई फ्रीलांसिंग करो, आई डोंट नो, कमाने के हज़ारों तरीके, ठीक है। मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मुझे नौकरी करना अच्छी नहीं लगती है, मैं ये फील्ड ही चेंज कर देना चाहता हूँ। मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और करूँ ज़िंदगी के अंदर। प्रॉब्ली जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, यानी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोगों का माइंडसेट चेंज कर रहा हूँ, लड़कों को वापस मर्द बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो गलतियाँ लाइफ में मैंने करी हैं, जो कुछ सीखा है मैंने धक्के खा खा के, वो मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। प्रॉब्ली मैं चाहता हूँ मेरे इसी काम को मैं मोनेटाइज़ करूँ और मेरे इसी काम से पैसा आ जाए, जो कि मैं अगले 1-2 साल 3 साल में कर भी दूँगा। पर लेकिन तब तक मुझे मेरी जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। एंड this is the first tenet of masculinity, that you have to be ready to do the things which you don't like but you have to do। मुझे नौकरी पसंद नहीं है, बट मेरे को नौकरी करनी पड़ रही है, क्योंकि जो मैं आगे लाइफ में करना चाहता हूँ
उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, और पैसा भी नहीं चाहिए तो जब तक मुझे कहीं और से इनकम होने लग जाए, या जब तक मैं कहीं और से सेल्फ रिलायंट बनने लायक बन जाऊं, तब तक भी तो मुझे मेरे बिल्स भरने पड़ेंगे। चलो मान लो मैं अपने घर पे भी पैसे नहीं देता, चलो मान लो मैं, मेरे घर वाले सेल्फ सफिशिएंट हैं या जो भी है, मैं वहाँ पे भी पैसे नहीं भेजता, मैं कुछ भी नहीं करता, तब भी मुझे खुद तो खाना खाना पड़ेगा, मुझे रेंट देना पड़ेगा, मैं कहीं तो रुकूंगा, ठीक है, मैं कुछ तो करूँगा, खाना खाऊंगा, थोड़ा बहुत ट्रैवल करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा, दोस्तों के साथ उठूंगा बैठूंगा, कुछ तो करूँगा ना। कुछ नहीं है तो मेरा सुट्टा दारू का पैसा होगा, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज का पैसा होगा, टीवी का पैसा होगा, वाईफाई का पैसा होगा, कुछ तो करोगे ना लाइफ में, बैठे थोड़ी रहोगे। वो सब को भरने के लिए क्या मैं अपने बाप से पैसे मांगूँ? नहीं। इसीलिए तुम में से जितने भी लोग जो अभी तक भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए हो, तो सबसे पहले मेरे भाई करोड़पति बनने के सपने छोड़ो, ठीक है, या फिर जल्दी से अमीर कैसे बन जाएं, 2 साल 3 साल के अंदर कैसे बस इतना पैसा इकट्ठा कर लें कि बस तुम एकदम अंबानी के चौधे बन जाओ। वो सोचने से बेटर ये है कि सबसे पहले दोनों पैरों को ना स्टेबल करो। मेरे पिताजी एक बात कहते हैं, मेरे खुद के फादर साहब एक बात कहते हैं कि एक पैर ना बिरला सीमेंट में पक्का होना चाहिए दूसरा पैर आगे रखने से पहले। मतलब एक पैर पहले इतना स्टेबल बनाओ, एक पिलर अपने लाइफ में पहले इतना स्टेबल बनाओ कि तुम दूसरा मूव ले सको। मतलब डायरेक्ट करोड़पति बनने की मत सोचो, डायरेक्ट रातों रात ना हवाई जहाज खरीदने के सपने मत देखो। अगर पैदल चल रहे हो तो भैया स्टेप बाय स्टेप चलो, वो सही रहता है। ये सब कहानियाँ जो होती है ना ओवरनाइट सक्सेस की, ये वो, ठीक है, एकदम क्विक सक्सेस, रैग्स टू रिचेस की स्टोरीज, ये सब मैगजीन्स में फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में अप्रोचेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। रियल लाइफ में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आज पैदल चल रहे हो ना तो पहले एक्टिवा खरीदो, फिर एक्टिवा खरीदोगे उसके बाद गाड़ी खरीदो, फिर गाड़ी खरीदोगे उसके बाद आगे का सोचो, ठीक है। अपनी सिचुएशंस को एसेस करके प्रैक्टिकली एक प्लान बनाओ कि सेल्फ रिलायंट कैसे हो सकते हो, ठीक है, और उसके बाद सेल्फ रिलायंट होने की पूरी कोशिश करो। और एटलीस्ट घर वालों के सामने या किसी दोस्त के सामने भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, तुम्हारा टाइम खराब है, तुमने सब कुछ किया फिर भी कुछ बुरा हो गया तो ठीक है, देर आर ऑलवेज योर पेरेंट्स, देर आर ऑलवेज योर ब्रदर सिस्टर और योर गुड फ्रेंड्स और वॉट एवर। बट क्योंकि तुम लापरवाह इंसान हो इसीलिए अपने दोस्तों से पैसे मांग रहे हो, या अपनी बहन से, अपने भाई से, या अपने माँ बाप से पैसे मांग रहे हो, वो मत करो, ठीक है। बिकॉज मैस्कुलिनिटी का पहला टेनेट है बी सेल्फ रिलायंट, ठीक है। तो शायद अभी तुमको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि सेल्फ रिलायंट सेल्फ सफिशिएंसी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कल्टिवेट अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। यानी मर्दानगी में जब तक भाईचारा ना हो तब तक मर्दानगी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो भी फ्रेंड सर्कल है, तुम्हारे जो भी दोस्त हैं, सबसे पहले तो बेवकूफ़ फुद्दू टाइप के ये अल्ट्रा लिबरल फेमिनिज्म और मॉडर्न वोकिज्म के चौधे जितने लड़के हैं इनसे दूर हो जाओ। गाइज हु आर नॉट मैस्कुलिन, गाइज हु आर फेमिनेट, गाइज जिनके अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, जिनके चुच्चे बाहर निकले हैं और जिनको ब्रा की ज़रूरत है, उनको ब्रा और पैंटी लॉन्जरी गिफ्ट कर दो ठीक है, लेकिन खुद उनके साथ मत उठा बैठा करो, ठीक, वरना तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, उनकी तो है ही, ठीक। तो चूज़ योर सर्कल वाइजली फर्स्ट ऑफ ऑल। वैसे लड़कों के साथ बैठो जो कुछ इंटेलिजेंट बातें करते हैं, जो कुछ इंटेलिजेंट डिस्कशंस करते हैं, जिनके पास लाइफ में ये लड़कीबाजी और सिर्फ नशा गांजा, ठीक है, ये सब, या क्लब जाना, लड़कियां चेज़ करना, टिंडर बम्बल चलाना, इससे ऊपर के जिनके पास सोच है, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तुम्हें अगर आज ही बात बताऊँ तो मैं और मेरे एक सीनियर जो कि आर्मी में जाना चाहते थे, ठीक है, और मुझे भी डिफेंस से काफ़ी लगाव है, हालांकि मेरा आर्मी में जाने का प्लान नहीं था। हम दोनों बैठ के वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि
अबाउट जियो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स वेनेजुला पे जो अटैक हुआ, अभी ट्रम्प का जो ईरान के साथ पूरा चल रहा है, ठीक। उसके बाद इंडिया के अंदर जो कुछ बंगाल के अंदर वायलेंस हो रही है, बांग्लादेश वाला जो इशू है, एंड मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बैठे रहते हैं तो हम लोग इसी तरह की बातें करते हैं, और हमारे आसपास लोग जो होते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे देख रहे होते हैं कि अरे यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है उसको इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स और जो 30-30 सेकंड की क्लिप होती है, जो मीम होती है, फ़नी वीडियोस आती हैं, उन्हीं से फुर्सत नहीं है ना। वो द हिंदू का न्यूज़पेपर क्यों पढ़ेंगे, या फिर दोस्तोवस्की की बुक क्यों पढ़ेंगे, लियो टॉल्स्टॉय को क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर रामायण महाभारत गीता ये सब क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि भाई उनको तो जो टेम्परेरी डोपामीन किक चाहिए, जो टेम्परेरी डोपामीन हाई उनके मंकी ब्रेन को चाहिए, वो तो मिल रहा है ना। एल्गोरिदम जो है वो तो बना ही इसी चीज़ से है ना, कि तुम दिन भर ये करते रहो फ़ोन के ऊपर, और तुम्हारा जो मंकी ब्रेन है उसको चीज़ें मिलती रहे मिलती रहे मिलती रहे मिलती रहे, और तुम कभी डीपर टॉपिक्स के बारे में, तुम कभी समझदारी वाली बातों के बारे में कभी सोचो ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लोगों के साथ उठा बैठा करो जो लोग मैस्कुलिन हैं, जिनको लाइफ के अंदर कुछ डीपर सोर्स ऑफ ट्रुथ जानना है। मतलब ये नहीं कि सुबह उठे, मंडे टू फ्राइडे कुत्ते की तरह गधा मजदूरी करी, उसके बाद 2 दिन क्लब में दारू पिया, नाचे, ब्लैकआउट होके पड़े रहे, ठीक है, बिरयानी ठूस के खाना खा के सो गए, ठीक, और अगले दिन मंडे को गले में टाई बांध के आईडी पंच करके यस सर यस सर यस सर यस सर विल गेट इट डन श्योरली सर्टेनली, ये करते करते जिनकी ज़िंदगी बसर हो रही है उन लोगों के साथ में बकैत मत बनो, ठीक है। और दूसरी बात, जब तुमने ऐसे लोगों में सर्कल बना लिया है तो, या तुम्हारे ऑलरेडी ऐसे दोस्त हैं, अगर पहली बात तो ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो उसको मेंटेन करो, मेंटेन योर ब्रदरहुड, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे को ना ग्रो करने में मदद करो, एक दूसरे की टांगें मत खींचो, या फिर किसी लड़की के लिए अपने दोस्त से गद्दारी या दगाबाजी मत करो, किसी लड़की के सामने खड़े होके हीरो मत बनो क्योंकि तुम्हें अपने दोस्त को डिमीन करना है, क्योंकि तुम इस लड़की के सामने कूल लगना चाहते हो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर्सनल कमेंट्स करेंगे, ठीक है, वो सब मत करो। लड़कियां आएंगी लड़कियां जाएंगी, ठीक है, 36 आएंगी 36 जाएंगी, तुम्हारी वाली तुम्हारी मम्मी लाएंगी पता नहीं ठीक है, लेकिन अपनी जो मर्दानगी है ना वो साबित करो औरतों के सामने भी, औरतों के सामने बदल मत जाओ, ठीक है, क्योंकि लड़कियां ये सब नोटिस करती हैं कि कौन बंदा बदलता है कौन नहीं बदलता है, और अगर छोड़ो लड़कियां भी नोटिस ना करें तब भी इट्स अ डिसग्रेस टू योर मैस्कुलिनिटी, इट्स अ डिसग्रेस टू मैनहुड कि तुम अपने भाई की बेइज्जती किसी औरत के सामने कर रहे हो, किसी औरत का फेवर गेन करने के लिए, जिस औरत का ये भी नहीं पता कि औरत तुम्हारे साथ रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है, और अगर वो औरत तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर भी रहेगी तब भी तुम्हारा भाई उस औरत से पहले तुम्हारी लाइफ में आया था। याद करो अपने स्ट्रगलिंग दिन, याद करो अपने परेशानी वाले दिन, या जब भी तुम परेशान होते हो तुम किसको फ़ोन करते हो, लड़कियों को या लड़कों को, और कौन तुम्हारे लिए रात को 3 बजे दारू का पौवा लेके आता है कि भाई चल, है ना, सारी प्रॉब्लम साइड में करते हैं, एक एक पैग लगाते हैं और बता भाई क्या है, किसके साथ तुम खुल के अपने दिल की बातें करते हो। तुम उन लोगों से गद्दारी करोगे सिर्फ एक लड़की के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अपने दिमाग में बिठाओ, बेसिक चीज़ें, अपने दोस्त की माँ को अपनी माँ समझो, अपने दोस्त की बहन को अपनी बहन समझो, दोस्त की बहनों के साथ चक्कर मत चलाओ, ठीक है। इतना सेफ बनो अपनी लाइफ के अंदर कि तुम्हारा दोस्त तुम पे ये भरोसा कर पाए कि अगर उसने अपनी बहन तुम्हारे साथ भेज दी, ठीक है, तो तुम उसकी बहन की छाती पे नज़र नहीं उसके पाँव में नज़र रखोगे, ठीक है। अगर तुम्हारे दोस्त की माँ तुम्हारे सामने खड़ी है ना, तुम्हें उसमें अपनी माँ अगर नज़र नहीं आती तो चोर हो तुम, और धब्बा हो मर्द के नाम पे, जाके मर जाओ, ठीक है। मिल्फ वाली जो फैंटेसीज है ना वो दोस्तों की माओं के साथ पूरी नहीं करी जाती है, और स्टेप सिस्टर की फैंटेसीज दोस्तों की बहन के साथ पूरी नहीं करी जाती हैं। दूसरे लड़कों की बहन ढूंढो जो तुम्हारे दोस्त नहीं है, उनसे चक्कर चलाओ, उनके साथ जो करना है करो, लेकिन अपने भाइयों की बहनों पे और अपने भाइयों की माओं पे नज़र रखना बंद करो, क्योंकि आज की डेट में ऐसे बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं कि लोग इन चीज़ों को कूल मान रहे हैं, बैक स्टैबिंग कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, गद्दारी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और कूल बन के ये दुनिया इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में लगी हुई है। लोग बेशर्मों की तरह बस मुंह खोल के हंस दे रहे हैं, हा 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 हा, ठीक है, क्योंकि दुनिया बेशर्म हो चुकी है। मेंटेन योर ब्रदरहुड,
अपनी ज़बान के पक्के रहो। अगर अपने भाई को सपोर्ट की का वादा कर दिया ना, किसी भाई को अगर ये बोल दिया कि भाई तेरा काम कर दूंगा, या फ़लाँ दिन को फ़लाँ समय पे फ़लाँ तारीख को फ़लाँ टाइम पे अगर तुझे मिल जाऊंगा तो मर जाना, ठीक है। आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, तुम्हें उस जगह पहुंचना है। अगर किसी दोस्त को ये कह दिया ना कि आज शाम को कॉल करता हूँ, अनटिल एंड अनलेस तुम कोमा में पड़े हो, या अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा बाप अस्पताल में पड़ा है, ठीक है, उस दोस्त से बात करना, क्योंकि पता नहीं उस दोस्त को तुम्हारी क्या ज़रूरत हो। और कल को खुदा ना खास्ता अगर उस दोस्त को कुछ हो गया तो बहुत पछताओगे कि तुम अपनी रंगरलियों में लगे रहे, अपनी लाइफ की बकैतियों में लगे रहे, और तुम्हारा जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तुम किसी औरत के पल्लू में, वैसे तो आजकल की लड़कियां साड़ी पहनती नहीं है तो पल्लू नहीं होता, वैसे तुम किसी औरत की जीन्स में मुंह घुसा के बुरचट्टे बने रह गए, और तुम्हारा जो दोस्त था जो तुम्हें सच में चाहता था वो चला गया, या वो तुमसे खफा हो गया, नाराज़ हो गया, जो तुम्हारे आज तक के रिश्ते थे वो ख़राब हो गए। सो वो गाना नहीं है 99 प्रॉब्लम्स बट अब चेंज वन, वो वाली बात रखो। लड़कियों के साथ रहो, लड़कियों को प्यार करो, लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, अगला पॉइंट इनफैक्ट वही है, सब कुछ करो, ठीक है। लेकिन कभी भी कभी भी लड़कियों को अपने ब्रदरहुड के ऊपर, अपने मैनहुड सर्कल के ऊपर प्रायोरिटी मत दो, पछताओगे लाइफ के अंदर। टेक इट फ्रॉम मी। क्योंकि लड़कियां रहें या नहीं रहें इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन लौंडे जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुम्हारे साथ थे, और जो असली मर्द हैं, मैं फर्जी लौंडों की बात नहीं कर रहा, वो तुम्हारे साथ शमशान घाट तक रहेंगे। जब तक मर के जाओगे ना और हवा में वेपर बन जाओगे, ठीक, तब तक वो लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। इन बातों को सोचना, हिट करेंगी, क्योंकि दिल से कह रहा हूँ, ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो कि मैं लड़कियों पे ही बोलने वाला था, तीसरा पॉइंट, लड़कियों का रिस्पेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों के तलवे चाटने लग जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब औरतों को बिल्कुल ही देवियाँ मानना शुरू कर दो, या उनके बस ऐसे मुंह दे के रखो उनके पिछवाड़े में, ठीक है। लेकिन और मैं ये भी नहीं कह रहा तुम नाइस गाय बन जाओ, क्योंकि वो तो मैं खुद ही नहीं हूँ। ऑल आई एम सेइंग इज फीमेल्स की रिस्पेक्ट, ठीक है, तुम्हें करनी आनी चाहिए। और रिस्पेक्ट और तलवे चाटने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर कोई लड़की तुमको थप्पड़ मार रही है तो उसको कस के थप्पड़ लगाओ। मैं वैसा बंदा नहीं हूँ कि फीमेल्स की बदतमीजी झेलो, ठीक है। कि लड़की अगर तुम्हें माँ बहन की गालियाँ दे रही है तो बस तुम इसलिए चुप रहो क्योंकि वो लड़की है, नहीं, तुम्हें उसको पलट के माँ बहन की गालियाँ देनी है। अगर वो 4 देती है तो तुम 40 दोगे, और अगर तुम नहीं देते हो तो मैं तुमको थप्पड़ लगाऊंगा, मतलब तब मैं तुमको बोलूँगा तुम बुरे इंसान हो। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, अगर कोई लड़की तुम्हारी इज्जत नहीं करती, कोई इंसल्ट करती है, तुम्हारे माँ बाप को कुछ बोलती है, तुम्हारा जीना आराम कर रखा है, तुम्हारी बीवी तुम पे चीट करती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे लॉयल नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा दिमाग खाती है, तुमको तुम्हारे लिए आफत बनी हुई है ज़िंदगी के अंदर, शो हर प्लेस, उसको दिखाओ कि उसकी औकात क्या है, ठीक है। बिकॉज ऐसे लोग यही डिज़र्व करते हैं। लड़का लड़की मैटर नहीं करता, वहाँ पे थ्रैश देम एंड थ्रैश देम प्रॉपरली। लेकिन अच्छे इंसानों के साथ, स्पेशली इफ़ अ वुमन इज़ देयर, ठीक है, यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमन। लड़कियों से जब बात कर रहे हो तो उनको हवस की निगाहों से देखना बंद करो। लड़कियों से जब बात कर रहे हो तो उनकी टांगों में, उनकी छातियों में ताकना बंद करो, बहुत गंदा लगता है, ठीक है। लड़कियों को भी गंदा लगता है, और जो तुम्हारे आसपास अच्छे डिसेंट मर्द हैं ना, उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ये जो तुम्हारे आसपास छपरी लौंडे हैं ना, उन्हीं को अच्छा लगता है कि भाई उस लड़की की बूब्स देख, उस लड़की की, समझ रहे हो ना, ऐस देखो या टांगे देखो, वॉटेवर, ये सब उन्हीं को अच्छा लगता है। लेकिन अच्छे लड़कों को ये सब अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जो मर्द होते हैं, अच्छा तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो मर्द होते हैं, ठीक, उनको ये सब बातें कभी समझ नहीं आती, ठीक है। तो भगवान के लिए ये सब करना बंद करो, ठीक है। बीच बीच में मैं भी कर देता हूँ, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूँ, लेकिन आई ट्राई टू डू द राइट थिंग्स ऑफन टाइम्स। जैसे ही मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं किसी लड़की पे कोई कमेंट मार रहा हूँ, जैसे ही मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं किसी लड़की को ऑब्जेक्टिफाई जानबूझ के कर रहा हूँ,
ठीक है, आई ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉमेंटिंग ऑन देम, ठीक है, स्टॉप मेकिंग गर्ल्स अनकम्फर्टेबल, ठीक है। मर्द होने में और बदतमीज़ होने में बहुत फ़र्क है। बदतमीज़ होना, लड़कियों के छातियाँ निहारना, ठीक है, या लड़कियों से बदतमीज़ी से बात करना, ठीक, ये सब कोई मर्दानगी की निशानियाँ नहीं है, ये सब बेवकूफ़ों की निशानी है, ठीक है। तो वो ना करें कृपया करके, औरतों की इज्जत करना सीखें। और स्पेशली अभी मैं दारू पी रहा हूँ इसलिए पॉइंट याद आया, अगर तुम दारू पी रहे हो या किसी भी तरह का नशा कर रहे हो, सिगरेट कर रहे हो, दारू कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और अगर उसके बाद तुम्हारी नीयत बदल जाती है, देयर इज़ अ रशियन प्रोवर्ब कि इफ़ यू ड्रिंक वॉडका एंड आफ्टर ड्रिंकिंग वॉडका इफ़ यू आर स्टेरिंग एट अ वुमन्स चेस्ट देन यू आर नॉट अ मैन। अगर तुम वॉडका पीने के बाद में एक लड़की की छाती की तरफ देख रहे हो तो तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो, ठीक है। तुम दारू पियो, नशा करो, सिगरेट करो, मैं भी करता हूँ, नहीं पीते हो योर चॉइस, ठीक है, पीते हो योर चॉइस, मैं पीता हूँ और मैं उसको ओन करता हूँ, ठीक है। तुमको जो करना है करो जीवन के अंदर, इट्स योर लाइफ, जो भी तुमको, इफ़ यू आर ओके विद बेयरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, किसी के बाप से मांग के नहीं पी रहे हो तो ठीक है, पियो, जिम्मेदारी से पियो। लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी में दारू जाने के बाद तुम्हें लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स बड़े बड़े होके नज़र आते हैं, ठीक है, तुम्हें दारू अंदर जाते ही सब लड़कियों की ब्रा साइज गेस करने का शौक़ लग जाता है, ठीक है। और मैं इतना ब्लंट होके बोल रहा हूँ बिकॉज लड़के ये सब करते हैं, ठीक है। लड़के इस गंदगी तक, इस हद तक पहुँच जाते हैं। क्लब में देखो जाके तुम, लड़कों की जो निगाहें होती है ना, अगर तुम क्लब में जाके किसी कोने में ऑब्जर्व करो कि लड़के किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तुम्हें ना बहुत शर्म आएगी इंसानों की सोच के ऊपर। तुम्हें बहुत शर्म आएगी कि यार लड़कों का क्या हाल हो गया है, ठीक है। मर्द क्या हुए करते थे और क्या हो गए हैं, ठीक है। मर्द आंखें निकाल लेते थे अगर उनकी माँ बहन पे कोई आंख डाल के देख ले, ठीक है। और जब जो दुपट्टा सरकता था ना यहाँ से छाती से, या कोई औरत अगर ऐसी स्टेट में होती थी जहाँ उसके प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे हैं या कुछ भी अगर ऐसा है, ठीक है, तो लड़के निगाहें फेर लेते थे, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट थी। और आज की डेट में किसी इन्फ्लुएंसर का एमएमएस वायरल होता है तो इंस्टाग्राम पे भाई लिंक दे दो, लिंक मांगते रहते हैं। तो असली मर्द होने से हम चले थे और हम लिंक मांगने की लेवल पे गिर चुके हैं, ठीक है। और जो तुम जितनी कंप्लेंट्स आज दुनिया में हो रही है ना, लड़कियां अच्छी लड़कियां नहीं हैं, औरतें नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके अंदर लड़कियों का भी फॉल्ट है, लेकिन लड़कियों से ज़्यादा मर्दों का फॉल्ट है। क्योंकि मर्द नहीं है, इसीलिए औरतों को मर्द बनना पड़ रहा है। इसीलिए विमेन आर बिकमिंग मैस्कुलिन बिकॉज मेन आर वीक, ठीक है। लड़के वीक हो चुके हैं, इसीलिए औरतों को वो जो वैक्यूम है ना, जो मर्दानगी का वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, उस वैक्यूम को भरने के लिए लड़कियों को आना पड़ रहा है। इसलिए आज की डेट में तुम देखो, गर्ल्स नो मोर हैव अ फेमिनिन वॉइस। तुम्हें कौन सी लड़की की वॉइस आज की डेट में, वो हाई पिच वाली लड़कियां जो पहले तुम्हारी माँ के टाइम पे या तुम्हारी अगर कोई दीदी है और वो पिछली जनरेशन की दीदी है, तो उनकी जैसी जो वॉइस होती है ना, जो एक मतलब एक फेमिनिन वॉइस होती है, जो एक दबी, एक क्या बोले, मतलब एक बहुत ही अलग तरह की आवाज़ होती है, ठीक है, एक फेमिनिन तरह की जो वॉइस होती है, वो फेमिनिन तरह की वॉइस तुम्हें सुनने को भी नहीं मिलेगी। वो जो गला है ना, वो वॉइस बॉक्स, वो टेप रिकॉर्डर ही ख़त्म हो चुका है इस दुनिया के अंदर। क्योंकि लड़कियों के अंदर एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, दाढ़ी मूंछ आ चुकी है लड़कियों को। तुम जाके लड़कियों को पूछो, लड़कियां फेस शेव करती हैं, ठीक है। तुम्हारी माँ के ज़माने में, तुम्हारी बड़ी बहनों के ज़माने में गलती से कोई थोड़ा बहुत बाल वाल आता था चेहरे पे तो नींबू वींबू दही वही रगड़ के हटा लेते थे, ठीक है। बट आज के टाइम में वो चीज़ इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, पीसीओडी, पीसीओएस, इतने तरह के हार्मोनल इश्यूज़, पता नहीं क्या क्या लड़कियों के अंदर आते जा रहे हैं कि गर्ल्स आर बिकमिंग मैस्कुलिन, दे आर बिकमिंग मैनली। सिगरेट फूकना, छुट्टा, दारू, ठीक है, जो सारी चीज़ें इंसान पहले अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी बीवियों से छुप के करते थे, अब उनकी गर्लफ्रेंड और उनकी बीवियाँ कर रही हैं उन्हीं के साथ बैठ के, या उनकी ऑफिस पार्टियों के अंदर लड़कियाँ धुआं उड़ा रही हैं, छल्ले बना रही हैं। जो चीज़ पहले लड़की मर्दों को करने से रोकती थी, वो चीज़ लड़की अब खुद कर रही है, क्योंकि उनको वो एक वैक्यूम सटली क्रिएट हो चुका है,
ठीक है, men are not men anymore, that's why someone has to fill that void and gap, that's why they are getting loud mouth, that's why getting nagging, that's why you have sexless marriages, that's why you have divorces, and that's why you have broken homes, ठीक है, traumatized childs, इसीलिए हो रहा है, traumatized children इसीलिए हो रहा है। तो कोशिश करो कि तुम हर सिचुएशन में अपना जो नियत है ना, अपना जो पजामे का नाड़ा है, उसको बांध के रखो। तुम्हारे आसपास अगर औरतें हैं, उनकी इज्जत करना सीखो। हाँ, उनके सामने रेड कारपेट बन के लेट मत जाओ कि मेरे ऊपर पैर रख के निकल जाओ। तुम्हारी बेइज्जती करती हैं, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करती हैं, नेवर टॉलरेट दैट, गिव देम अ टाइट स्लैप, ठीक है। जिस रेशियो में तुम्हारी बेइज्जती हुई ना, उसके डबल रेशियो में तुमको उनको जवाब भी देना है। उसके बाद तुम्हें जेल हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें एक औरत ने बीच सड़क पे थप्पड़ मारा है, तुम उसको 4 थप्पड़ लगाओ, उसके बाद तुम्हें पुलिस वाला उठा के जेल में डाल दे, ठीक है, देखी जाएगी, कोई बात नहीं, आई विल ऑलवेज सपोर्ट दैट। लेकिन अच्छी लड़कियां जो हैं, नॉर्मल लड़कियां जो हैं, वेन एवर यू आर टॉकिंग टू अ वुमन, बिकॉज एवरी वुमन इज़ नॉट स्लैपिंग यू, एवरी वुमन इज़ नॉट डिसरिस्पेक्टिंग यू, ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव दैट कर्टसी इन योर माइंड दैट हाउ टू टॉक टू अ वुमन, ठीक है। एंड एटलीस्ट तुम्हें फेक बनने को नहीं कह रहा कि फेक नाइस हो जाओ लड़कियों के आगे जाके, कि पीछे जाके तो तुम पॉर्न देख रहे हो, पॉर्न की बातें कर रहे हो, दुनिया भर की गंदगी तुम्हारे दिमाग में चल रही है, दुनिया भर की लड़कियों को तुम नंगा कर रहे हो, उन्होंने कपड़ा पहन रखा है, लेकिन तुम अपनी आंखों में एक्सरे लेके घूम रहे हो। ऐसे जब भी लड़कियों को देखते हो तो सारा उनका बदन का कौन सा उभार कहाँ है, कौन सा कर्व कहाँ है, और क्या कितनी साइज़ है, कितनी कमर है, और कितना पीछे से है, आगे से है, जो भी है वो तुम्हें रियलाइज़ होने लग जाता है, तुम्हें दिखने लग जाता है, ठीक है। पीछे से तुम वैसे हो और सामने जाके तुम एकदम जेंटलमैन बन जाते हो। मैं तुम्हें फेक बनने को नहीं कह रहा, तुम जो हो वही रहो, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है एटलीस्ट डिसरेस्पेक्टफुल ना रहो, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हर जगह जाके दरवाजे खोलने लग जाओ लड़कियों के लिए, वो जो जेंटलमैन कल्चर है मैं उसके भी थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ, कभी उस पर वीडियो बनाऊँगा, बताऊँगा, ठीक है। बिकॉज मुझे वो फेक नाइस लगता है, और स्पेशली आज की दुनिया में वो काम नहीं करता। हो सकता है 60s 70s 80s में काम करता होगा, बट अभी नहीं करता। लेकिन स्टिल जब मैं देखता हूँ अपने चारों तरफ कि लड़कों के दिमाग के अंदर कैसे पॉर्न भर चुका है, लड़कों के दिमाग के अंदर कैसे ये वेब सीरीज उल्टी सीधी देख देख के उनके दिमाग में कचरा गंद भर चुका है, एंड किस तरीके से हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहाँ पे आदमी और औरत एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हैं। लड़कियाँ लड़कों को गाली देती हैं, लड़के लड़कियों को गाली देते हैं, जबकि कोई ये नहीं समझ रहा कि समाज हमेशा लड़का और लड़कियों के कोहेरेंस से ही चलेगा, ठीक है। लड़का और लड़कियों के मेल मिलन से ही समाज चलता है, सृष्टि ऐसी ही चलती है, ठीक है। लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। मैं शादी के अगेंस्ट हूँ, मैं बाकी चीज़ों के अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं लड़कियों के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई स्टिल डेट, आई स्टिल हैव गर्लफ्रेंड, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव लॉट ऑफ वुमेन इन माई लाइफ, ठीक है। बिकॉज ठीक है, दैट इज़ माई वैल्यू, कभी और बात करेंगे उस बारे में। लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्टफुल रहो लड़कियों के लिए, ठीक है। बिच मत जाओ किसी के आगे, बार बार कह रहा हूँ, बिचना नहीं है किसी के आगे, लेकिन एक हैव दैट रिस्पेक्ट टूवर्ड्स वुमेन। और स्पेशली तुम नशे कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे हाथ कहाँ जा रहे हैं, तुम किस लड़की को कैसे टच कर रहे हो, ठीक है, या तुम किस लड़की को किस नज़र से देख रहे हो, किस निगाहों से देख रहे हो, उतना थोड़ा सा बना के रखो भाई अपना, ठीक है। जो करना है कंसेंट से करो। लड़की तुम्हें पसंद करती है, तुम लड़की को पसंद करते हो, इट्स योर चॉइस, तुमको क्या करना है, ठीक है। तुम उसके साथ फिजिकल होना है, तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें कोई यहाँ पे रिलीजियस ज्ञान देने या कोई मॉरल ज्ञान देने नहीं बैठा हूँ। लेकिन हाँ, अनकम्फर्टेबल करना है लड़कियों को। कोई लड़की तुम्हारे साथ बात करने में ओके नहीं है, या किसी लड़की ने तुम्हें मना कर दिया या जो भी है, तो उसको अननेसेसरी टेक्स्ट करना, उसको चेज़ करना, उसको परेशान करना, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, है ना। ब्रेकअप हो जाने के बाद में लड़कियों का MMS वायरल कर देना, ये सब कहानियाँ मत करो, ये मर्द नहीं करते मेरे भाई, ये हिजड़ों का काम होता है। तुम हिजड़ों के औलादे हो, ठीक है। वैसे हिजड़ों की औलाद होती नहीं है, लेकिन तुम अगर हिजड़ों की जमात में हो तो करो ये। अगर तुम अपने आप को हिजड़ा कहलवाने के लिए राज़ी हो तो करो ये सब, ठीक है। अदरवाइज़ मत करो मेरे भाई, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने क्या सुना, सेल्फ रिलायंट बनना। दूसरा पॉइंट हमने क्या सुना, मेंटेन योर ब्रदरहुड। तीसरा पॉइंट हमने क्या सुना, लड़कियों की इज्जत करना, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के अंदर मुझे इतनी बातें याद आ रही हैं।
अगर मुझे किसी और वीडियो के अंदर कुछ और बातें भी याद आती हैं तो मैं वो भी लाऊंगा निकाल के, ठीक है, तो उन पे भी बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए इतने कंटेंट के लिए ऑलरेडी वीडियो 40 मिनट का हो चुका है ठीक है, तो तब तक के लिए इतना बहुत है, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई और पॉइंट्स लगते हैं इनके अलावा, ठीक है, तो फील फ्री टू ऐड देम इन कमेंट सेक्शन में भी उनको ऐड करने के लिए करो ऐड उनको, ठीक है। बात करते हैं, अगर तुम्हें मर्दानगी पे कोई और पॉइंट समझ में आता है तो वो तुम कमेंट सेक्शन में डालो। तो मेरे हिसाब से ये कुछ 3 पॉइंट्स जो भी मेरे दिमाग में आए, हाउ टू बी अ मैन इन द वर्ल्ड ऑफ क्लाउन वर्ल्ड। मेरा पैक भी ख़त्म हो चुका है 60 ml का, अब मैं चला सोने। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखो। जय मर्दानगी।